अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। लास्ट टाइम हमने पिछली वीडियो में बात की थी मैट्रिसेस क्या हैं और उनका ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इक्वल मैट्रिसेस क्या हैं। तो इक्वल मैट्रिसेस के बारे में जानने के लिए ज़रूरी है कि हमें दो बातों का पता हो। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, और दूसरा हमें पता हो ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर के बारे में तो हमें ऑलरेडी पता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये जो मैंने पहली बात लिखी है इसको हम देखते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। फर्ज करें हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, इस तरह से 1 2 3 4 ABCD, ये दो मैट्रिसेस मैंने लिखे। इन दोनों मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि जो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे एलिमेंट लिखा है दूसरे मैट्रिक्स में उस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट्स लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो पोजीशन है उस पे 1 लिखा हुआ है, तो इधर से फर्स्ट पोजीशन पे A लिखा हुआ है, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, A। इसी तरह 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है B, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग है C और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है D। और ऑर्डर का आपको ऑलरेडी पता। तो इक्वल मैट्रिसेस जो है इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल, टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ दो कंडीशन हो। नंबर 1, देयर ऑर्डर इज सेम, इफ देयर ऑर्डर इज सेम, ऑर्डर सेम हो एक तो इनका, और दूसरी कंडीशन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, नंबर्स हैं, वो एक जैसे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2, इसका नाम A है अगर, और मैट्रिक्स B है 1 2। दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। अच्छा, ये B अगर ऐसे लिखा होता 3 - 2 और 1 + 1, तब भी ये दोनों सेम होने थे, क्योंकि 3 - 2 की वैल्यू आती है 1, तो ये भी इधर भी 1 लिखा हुआ, तो 1 + 1 भी 2 होता है, इधर भी 2 लिखा हुआ। अब मैं कुछ मैट्रिसेस लिखूंगा तो आप मुझे उनमें बताएंगे कि वो इक्वल मैट्रिसेस हैं या नहीं है, या कौन कौन से मैट्रिसेस इनमें इक्वल हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है। विच ऑफ द, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 में से मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं। हमने चेक करना है कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो सबसे पहले किस मैट्रिक्स को किसके साथ कंपेयर करना चाहिए। जिनका ऑर्डर सेम है उनका हम कंपैरिजन करेंगे। A को हमने चेक करना है C के साथ, क्योंकि C का ऑर्डर है 1 by 1, A का ऑर्डर है 1 by 1। तो यहाँ पे देखें A में 3 लिखा है, 5 - 2 3 होता है, तो A = C। पहला तो ये आ गया। अब इसके बाद देखें B की वैल्यू है 3 5, इसका ऑर्डर है 1 by 2, एक रो 2 कॉलम्स, 2 कॉलम्स हैं। B को हम चेक करेंगे D के साथ और I के साथ, तो B और D आपस में इक्वल नहीं है। ऑर्डर तो सेम है लेकिन इधर नंबर 3 लिखा हुआ है पहला, इधर पहला नंबर 5 लिखा हुआ है। नंबर जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनके सेम नहीं है, तो B इज़ नॉट इक्वल टू D। लेकिन अगर B को हम I के साथ कंपेयर करें, ये 3 है, ये भी 3 है, 3 + 2 5, ये भी 5 है, तो B जो है वो I के इक्वल है। तो इसी तरह से आप E को कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, H के साथ, तो E इज, अच्छा जी, B जो है वो I के इक्वल है और E, H और J
अगर ये तीनों देखें तो तीनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो भी आपस में इक्वल हैं। तो हम क्या लिखेंगे, E इज़ इक्वल टू H इज़ इक्वल टू J। ये तीनों आपस में इक्वल हैं। इसी तरह से अब अगर हम F को डिस्कस करते हैं तो F और जो G है ये दोनों देखें, ये 2 लिखा हुआ है, 3 - 1 करें 2 आता है, ये 3 + 3 6। तो इनका भी ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। तो हम लिख सकते हैं F इज़ इक्वल टू G। तो इस तरह से हमने जितने भी इक्वल मैट्रिसेस थे वो सारे लिख लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, इक्वल मैट्रिसेस का पता चला होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर पूछें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।